बैंक और इनका अलग डिस्प्यूट कहलाएगा। आपका और आप यहाँ पर केवल आपका और बिल्डर का क्या डिस्प्यूट है ये हमको जी वही बता। कोर्ट ने काहे को सुधार दिया आपने? व्हाई यू हैव मेड एक्सपेंडिचर ओनली बिकॉज दिस कोर्ट हैज मेड ए डायरेक्शन। मैंने अमाउंट इस शर्तों में जमा किया है कि मुझे कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर जो डिसीजन मेरे फेवर में आएगा तो मुझे वापस मिल जाए और कि मुझे पोजीशन मिल जाए। इसलिए पोजीशन चाहिए कि पैसा चाहिए? माय लॉर्ड मुझे पोजीशन और पैसा दोनों चाहिए माय लॉर्ड। आपको पैसा आपसे 12% ही सरचार्ज कर रहा है। माय लॉर्ड मुझे 12% ज्यादा सरचार्ज कर रहा है। उसमें माय लॉर्ड जब हमारे देश में जीएसटी लागू हुई सभी प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज में टैक्स लागू थे। मेरे एप्लीकेशन फीस को जीएसटी से एक्सेप्ट किया गया और अलॉटमेंट को मुझे विदाउट जीएसटी माना गया। सेम एप्लीकेशन में 2 टाइप्स ऑफ जीएसटी कैसे हो सकता है माय लॉर्ड? हाँ माय लॉर्ड हमने इनके से 2 शॉप परचेज किया था एनआरडीए से। तो 2/8/2017 को फाइनेंशियल बिड ऑफर हमने भरा। 20/9/2017 को इन्होंने अलॉटमेंट जारी किया। इसके बाद इनके इनके ये अपने प्रोजेक्ट के लिए एनआरडीए बैंक से लोन लिया। बैंक डिफॉल्ट होने की वजह से ये पोजीशन में इनके बैंक के पोजीशन में चला गया था वो। तो इन्होंने अभी कोर्ट में दिया था कि इनसे हमें एनओसी मिल जाएगा तो हम इनको पोजीशन दे देंगे। तो इनको एनओसी अभी 25/6/2000 नहीं वो एक अलग अपने इसमें हमको एनओसी का बैंक और इनका अलग डिस्प्यूट कहलाएगा। आपका और आप यहाँ पर केवल आपका और बिल्डर का क्या डिस्प्यूट है ये हमको जी वही बता रहा हूँ। हमको ट्रेवल नहीं करना है। जी जी ना जी तो जीएसटी में ट्रेवल करना है और ना तो आप बैंक का और इनके बीच का क्या डिस्प्यूट है। बैंक से क्या किसने लोन लिया था? एनआरडीए ने लिया था। एनआरडीए ने लोन लिया था और एनआरडीए के बैंक ने सारी प्रॉपर्टी को अपने टेक ओवर कर लिया है। जी जी ठीक है। तो बाद में उनको एनओसी मिल गई माय लॉर्ड। तो उन्होंने फिर मुझे लेटर जारी किया कि एनओसी मिल गई है आप पोजीशन ले सकते हैं। तो और कुछ डिस्प्यूट अमाउंट था माय लॉर्ड जिसके लिए भी लगाया था। डिस्प्यूट अमाउंट को भी मैंने मुझे पोजीशन मिल जाए इसलिए मैंने डिस्प्यूट अमाउंट को भी इनको पेमेंट कर दिया। उसके बाद भी आज दिनांक तक ये मुझे पोजीशन नहीं दिए हैं। और उसके बाद डिस्प्यूट अमाउंट मुझे अभी लेटर जारी किया उसमें सेल डीड लीज एग्रीमेंट एंड पोजीशन आपको दे देंगे। आप डिस्प्यूट अमाउंट पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट किया मैंने। उसके बाद अब इनके पास पोजीशन के लिए गया तो ये अभी इन्होंने वेबसाइट पे अपने नोटिस जारी कर दिया है। वो बोले हम अपरिहार्य कारणों से हम अभी आपको पोजीशन नहीं दे सकते। लीज एग्रीमेंट सेल डीड नहीं कर सकते। तो माय लॉर्ड मैं 2017 से बुक कराया हूँ पेमेंट भी पूरा कर दिया हूँ। मुझे अपनी प्रॉपर्टी में मुझे पोजीशन सेल लीज वो तो अभी आपने यहाँ पर जो देखिए हम ट्रेवल नहीं करेंगे जिस चीज के लिए अपील है। ठीक है। अपील भी इसीलिए माय लॉर्ड पोजीशन के लिए। कोर्ट वहां पर यह था कि हम बिल्डर हमारा मकान सुधार के नहीं दे रहा है जबकि सुधारने का कहीं कोई प्रावधान नहीं था। फिर भी कोर्ट ने काहे को सुधार दिया आपने? जी लॉर्डशिप। आप किन के लिए हैं? एनआरडीए के लॉर्डशिप। व्हाई यू हैव मेड एक्सपेंडिचर ओनली बिकॉज दिस कोर्ट हैज मेड ए डायरेक्शन। नो लॉर्डशिप हमने ऐसा प्रॉमिस नहीं किया था कि इनको वही तो हमने अपने ब्रोशर के अकॉर्डिंगली इनको और एज पर इंस्ट्रक्शन लॉर्डशिप। देखिए अब एजिटेट करना चाहिए कि सर हमारे टर्म्स में नहीं है। ठीक है। कितना खर्चा कर दिया इनकी दुकान में सर? वो देखिए आपको जो सुपर स्ट्रक्चर बस देना है इंटरनल फिनिशिंग इनका काम है। यस लॉर्ड। ठीक है। तो and we are ready sir as per instruction we are ready to give him possession lordship. यस execute भी करने के लिए रेडी है सर। डीड यहाँ नहीं अब यहाँ पर केवल वो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो बना है उस पे ही हमको देखना था। आपका नहीं पोजीशन दिया यू मे गो अगेन टू रेरा अगेन द रेरा हैज टू कम टू डिसाइड इट। नहीं माय लॉर्ड मेरे इसी केस में पूरी 7 पॉइंटों में मैंने रिलीफ मांगी गई है माय लॉर्ड। उसमें रिलीफ मांगा है वो सारा आंसर्ड हो गया है। अभी आंसर्ड अपीलेट कोर्ट ने काफी अच्छे से डिसाइड किया है। अपीलेट कोर्ट ने ओनली माय लॉर्ड मुझे जो जीएसटी से रिलेटेड ही बस डिसाइड किया गया है। मैंने माय लॉर्ड जो मैंने डिमांड की गई है। आप बिजली का बिल मीटर नहीं लगाना चाहते, मीटर का पैसा जमा नहीं किए, सब पेमेंट कर दिया माय लॉर्ड। आज किए ना, अभी किए ना, ये अपील के बाद में। मैडम माय लॉर्ड ये मुझसे डबल पैसा डिमांड कर रहे थे। कितना भी जी आपसे 29,700 रुपए की डिमांड मांगी गई थी। जी
इलेक्ट्रिसिटी के लिए, आपने कहा 29 नहीं दूंगा, मैं 21 दूंगा, जी। समझे ना? तो कोर्ट ने कहा 29,700 इज वैलिड। तो, तो जो है ठीक है। नहीं, चलिए इनके लिखिएगा प्लीज। पिटिशनर इन पर्सन है ना, और जो Akanksha Singh Lordship. है Akanksha Singh Lordship. आकांक्षा सिंह ऑन बिहाफ ऑफ, Avinash Singh Lordship. नहीं आपका नाम है ना जी Lordship. आकांक्षा सिंह, फॉर रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट नंबर 1 कर देना। एक दोनों केस को एक साथ ले लेना, एक में अमेंडमेंट किए हैं, एक में नहीं किए हैं, सब ऐसे ही चल रहा है। दिस बोथ miscellaneous appeal has been filed arising out of the same order dated 28 March 2023, passed by both of you filed under section 58 of the Real Estate Regulation and Development Act 2016, passed by Chhattisgarh Real Estate Appellate Tribunal, Raipur, in appeal number 85/2022, and cross appeal filed by the respondent public promoter NRDA, appeal number 94/2022, whereby appeal filed by the allottee public petitioner is dismissed, was dismissed, and appeal preferred by the respondent promoter was partly allowed with a modification of the order passed by the authority, wide order authority on dated 17th May 2021, to that extent regarding adjustment of input tax credit to payable GST by allottee is set aside.
and penalty, public surcharge imposed against the LRT at the rate of 14% on account of delayed payment was also reduced to the extent of 9% surcharge per annum, है ना? यहाँ Yes, तक Lordship. Yes, per annum. If both the appeals have arisen from the common order, so they are being heard anonymously and decided by this common order, है ना? The petitioner oblique LRT in pursuance of the advertisement dated 14 July 2017 by the respondent promoter made an application and he was allotted shop number 8 and 10 in retail complex of CBD sector 21. While the allotment order dated 20th September 2017. Whereafter the allotee has not made the full payment and raised various objections that GST was not mentioned in the advertisement and the promoter is not doing the flooring, tiles, tills, fitting, putty and paint. Imposed surcharge is not proper and also made a high demand of the electric connection charge instead of rupees 21,000 made a demand of rupees 29,700. And the allotee has also made a demand interest for delay in handing over the possession of the aforesaid shops.
The competent authority RERA has decided the issue, has decided the application, then the respondent promoter within 2 months intimate to the allotee about the delayed fees plus surcharge and GST along with 9% delayed fees and after clearance of the aforesaid payment, possession of the allotted shop handed over in favor of the allotee. Being dissatisfied with the said order, the appellant preferred appeal before the tribunal. Learned tribunal, after hearing the parties, has reached to the conclusion as per the terms of the agreement, all charges, taxes, etc. are also payable by the allotee and at the time the rate of GST was 12%. It has been further found the internal finishing is will be done by the buyer only, and as per the agreement for sale, only superstructure of the built up unit has to be handed over on the allotment. Demand of the electricity connection charge to the tune of rupees 29,700 was also found as per the terms of the agreement. However, with regard to the imposition of the surcharge at the rate of 14% simple interest, considering the principles of the bargaining power of the allotee, by applying the State Bank of India highest marginal cost or lending rate plus 2%,
and imposed 9% surcharge per annum by modifying the surcharge imposed by the promoter. And also made a direction that the direction given by the RERA regarding adjustment of input tax credit by allotee is such like. Para. Third, learn a counsel for the parties and peruse the documents annexed with the petition with the appeal carefully. Para. Admittedly, the dispute with relates to the GST, if any, about the input tax credit, the same relates to the concerned authority of the said department. And it is not disputed. The allotee, the developer is entitled to demand the GST from the allotee. It is also not disputed that the allotee has raised unnecessary objections though the taxes are payable by him and the electricity connection charge has also been rightly demanded by the developer. And there is no liability of the developer for the internal finishing work. So this court does not find any merit or substance in this appeal, and no substantial question of law has arisen in the matter. है ना? So both these appeal are stand dismissed as at the motion state itself. Admit तो नहीं हुआ है ना? No, no. State itself. However, the allotee would submit that now he has cleared all the dues. माय लॉर्ड मेरा थोड़ा सुनते हैं कि अरे सब जमा कर दिए कि नहीं किए हो? माय लॉर्ड मैं इस कंडीशन में जमा किया हूँ, कोर्ट का जो ऑर्डर होगा उस कंडीशन मुझे उसमें वापस मिल जाएगा, उस शर्तों में वापस मैंने जमा किया है कि मुझे पोजीशन मिल जाए। मैंने अमाउंट इस शर्तों में जमा किया है कि मुझे कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर जो डिसीजन मेरे फेवर में आएगा तो मुझे वापस मिल जाए और मुझे पोजीशन मिल जाए। इसलिए पोजीशन चाहिए कि पैसा चाहिए? माय लॉर्ड मुझे पोजीशन और पैसा दोनों चाहिए माय लॉर्ड। उन्होंने अलॉटमेंट लेटर है माय लॉर्ड 7 लाख। किस चीज का चाहिए आप? माय लॉर्ड मुझसे एडिशनल अमाउंट मांगा जा रहा है। अलॉटमेंट लेटर में जो मेंशन था 7,36,000 रुपीज। डिसमिस बस कर देना, हो गया। पेज नंबर 30। चलिए हो गया माय लॉर्ड। ट्रिब्यूनल कोर्ट के ऑर्डर को भी माय लॉर्ड में चैलेंज कर था, मुझे थोड़ा सुन लेते माय लॉर्ड। सुन लिया हमने माय लॉर्ड। सेक्शन 171 का मेंशन उन्होंने ट्रिब्यूनल कोर्ट ने भी किया है लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया है। उसमें petitioning person would submit that my lord excessive demand has been made by the developer
हाँ बताइए। माइलॉर्ड सेक्शन 171 में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ दिया जाना है। डिपार्टमेंट एंटी प्रॉफिटिंग करते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी लाभ ले रहा है, मुझसे एडिशनल जीएसटी की भी मांग कर रहे हैं। क्या कर रहा है वो नहीं मालूम आपसे, आपको पैसा आपसे 12% ही सरचार्ज कर रहा है। माइलॉर्ड मुझे 12% ज्यादा सरचार्ज कर रहे हैं। वो जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके सब डिस्प्यूट करिए। माइलॉर्ड जो डिपार्टमेंट जो है ज्यादा सरचार्ज कर रहा है, हमको उसमें लेस करके करना चाहिए उसमें। वो माइलॉर्ड मेरे को बारीकी में नहीं जाएंगे। जब अलॉटमेंट दिया गया था उस समय कोई मेंशन नहीं किया गया था उसमें। माइलॉर्ड जब हमारे देश में जीएसटी लागू हुई, सभी प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज में टैक्स लागू थे। मेरे एप्लीकेशन फीस को जीएसटी सहित एक्सेप्ट किया गया और अलॉटमेंट को मुझे विदाउट जीएसटी माना गया। सेम एप्लीकेशन में टू टाइप्स ऑफ जीएसटी कैसे हो सकता है माइलॉर्ड? एक को आप एक्सेप्ट करोगे और एक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपका, हमने वो लिबर्टी दी हुई है आपको, अगर आपका जीएसटी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्यादा ले लिया है, अगर आपको लगता है कि डिपार्टमेंट मनमानी किया है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट में आप उस एक पिटीशन डालिए और हमको इतना पैसा रिफंड करने के लिए हम एंटाइटल बने। दैट डिस्प्यूट है यू मे फ्री टू लॉन्च बिफोर द जीएसटी डिपार्टमेंट। माइलॉर्ड मैं आज इनको पेमेंट भी कर दिया, उसके बाद भी आज मुझे पोजीशन देने की स्थिति में नहीं है ये। Ready to give him वो possession. एक ना अब ऑलरेडी वो रेरा ने कहा है कि पैसा जमा करें तो पोजीशन मिलेगा। वही तो माइलॉर्ड आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अभी मैंने आप कह रहे हैं कि अब जमा कर दिया, पेमेंट जमा कर दिया, ये नोटिस जारी कर दिया, हम आपको पोजीशन नहीं दे सकते। ठीक है। अब मैम क्या लिखा आपने? आप लिख दे, हम आप पूरा पैसा जमा हो चुका है। जी जी माइलॉर्ड, मेरे पास स्लिप भी सब लाया हूँ डॉक्यूमेंट्स में। वो सब नहीं देखना है। At this juncture, petitioner person would submit that he has already cleared all the dues of the promoter, NRDA. If the allotee has already cleared all the dues, so it is expected from the promoter to hand over the possession within a period of 2 months of this order. सर अपीलेंट अप्रोच करेंगे, हम एग्जीक्यूट करने के लिए डीड रेडी है लॉर्डशिप। हाँ, within 2 months of this order, है ना? If the allotee has cleared all the dues, है ना? ठीक। मैं ट्रिब्यूनल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रहा हूं मैं जो। ठीक है, हो गया, चलिए। माइलॉर्ड निवेदन था, मुझे सुना जाता, पूरे रूल्स को देखा जाता, मैं सारे दिखाता मैं। ठीक है, हो गया, है ना? नेक्स्ट मैटर।